60 है, और ये किलोमीटर में, तो घंटे बनाने के लिए बटे क्या कर देंगे सर 60। किलोमीटर में और घंटे में तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अब ये 60 बटे के बटे है, कहाँ चला जाएगा गुरुजी, ऊपर चला जाएगा। लो दोस्त चला गया। अब बताइए आपकी स्पीड आ गई या नहीं आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर बतानी है मीटर पर सेकंड में तो इसकी गुना कितने से करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, गुरुजी 18 से। ये पॉइंट हटाओगे तो बटे कितना आ जाएगा सर 10। कटता हो तो काट दीजिए दोस्त। आप बोलोगे सर 10 से 10, 6 एकम 6, 6 तिया 18। हाँ भाई अब भी कटता है क्या। आप बोलोगे सर कटता तो है ही। किससे कटता है भाई। आप बोलोगे सर 6 से काट दे, काट दो भाई 6 से। 6 8 48, 6 नीमा 54 और 6 6 36। हाँ भाई 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी, 3 एकम 3, 3 चौका। ठीक है 4 5 20 मीटर पर सेकंड चाल आ गई दोस्त। 4 5 20 मीटर पर सेकंड। आपकी चाल कितनी आ गई मेरे भाई, 20 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए ध्यान से और जवाब दे दीजिए। क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का। फटाफट बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए भाई। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का। पता नहीं यार एकदम से अचानक पेट में दर्द होने लगा फिर से। चलिए भाई करिए इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दीजिएगा क्या आंसर आएगा क्या नहीं आप लोगों का, फिर आगे की तरफ चलेंगे। लीजिए मेरे दोस्त, पता नहीं पेट में आज सुबह से ही दिक्कत है। टैबलेट वगैरह लेके आया था लेकिन फिर से दोबारा से दर्द फील होने लग गया। देखिए दोस्त, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। सुनिएगा मेरे दोस्त, डिस्टेंस क्या होता है। आप बोलोगे गुरुजी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है भाई आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। लीजिए दोस्त, अब ये बताइए ट्रेन कितनी लंबी है सर, 450 मीटर लंबी, और एक व्यक्ति को पार करेगी तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी सर, खुद की लंबाई के बराबर। दूरी के नीचे दूरी हो गई, चाल कितनी है सर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चाल को मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5 बटे 18, और टाइम के नीचे टाइम आ जाएगा। अब बताइए भाई 18 एकम 18, 18 तिया 54, 5 एकम 5, 5 नीमा 45, 3 एकम 3, 3 से 30, कितने सेकंड का टाइम आ गया मेरे दोस्त, 30 सेकंड का समय आ गया। आंसर आ गया डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई और मुझे जवाब दीजिए, क्या परफेक्टली समझ में आ गया आप सभी को ये क्वेश्चन। जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्म पानी पीजिए सर। अरे भाई सब कुछ करके देख चुका हूँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा मेरे दोस्त। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड का समय है। जब तक शरीर की कैपेसिटी रहेगी तब तक पढ़ाता रहूंगा। प्रयास यही रहेगा कि पूरी क्लास ही पढ़ाऊं मैं आप लोगों को। समझ गए भाई। हे ईश्वर कुछ और नहीं, पल भर के लिए हवा ही बना दे, कसम से सिर्फ धर्मेंद्र डागर सर के पैर छू कर लौट आएंगे। अरे मेरे दोस्त आप कभी भी आइए और मिलिए आकर के, ठीक है। इतने एफर्ट मत लगाइए, ठीक है। हाँ भाई पूनम कुमारी, तबीयत खराब है गुड़िया। देखिए भाई क्या कहोगे आप कहोगे गुरुजी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। लीजिए भाई अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो मेरे को ये बता दो आप सभी बच्चे, क्या कहा क्वेश्चन में कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 28 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। देखिए दोस्त टाइम कितना है 48 सेकंड, टाइम के नीचे टाइम हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 725 मीटर की तो है रेलगाड़ी और 235 मीटर की लंबी है सुरंग, तो टोटल दूरी कितनी हो गई गुरुजी 725 और 235।
35 इतना मीटर होगी सर। 5 और 1 6, 7 और 2 9। गुरुजी 960 मीटर की दूरी को तय करेगी। टोटल स्पीड का हमें पता नहीं तो गुरुजी ऐसे लिख लिया। देख लीजिए दोस्त ध्यान से, जब एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, खुद की लंबाई 725, सुरंग की है 235, जोड़ोगे तो कितनी हो गई टोटल दूरी सर? 960 मीटर की दूरी को तय करेगी यह ट्रेन जब एक सुरंग को पार करेगी। तो देखो दूरी के नीचे दूरी, टाइम के नीचे टाइम, स्पीड के नीचे स्पीड। ये सेकंड में, ये मीटर में है, तो स्पीड किस में आएगी सर? मीटर पर सेकंड में। हाँ भाई 48 एकम 48 दूनी कितनी चाल आ गई मेरे दोस्त? 20 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे अरे सर ऑप्शन ही नहीं है, तो बना दो भाई किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए किससे गुना होती है? 18/5 से। 5 एकम 5 चौका 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त? बी इज द करेक्ट आंसर, B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए दोस्त, फटाफट जवाब दे दो भाई। क्लियर हो गया परफेक्टली आप सभी का? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो दोस्त लीजिए भाई, करो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे और फिर मेरे को जवाब दीजिएगा। चलिएगा भाई, देखिए सभी बच्चे, टाइम ओवर हो चुका है आपके इस क्वेश्चन का। बोर्ड पे देखिएगा सभी बच्चे, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन के अंदर भाई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली को खंबे को तो 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं मेरे दोस्त। सुनिएगा भाई सभी बच्चे, आप बोलोगे गुरुजी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हमारे जहन में सेट है सर ये। ठीक है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर स्पीड इनटू टाइम होता है तो जब यह रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी को तय करेगी सर? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई ट्रेन की मान ली L। कितने की स्पीड से चलती है सर? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मीटर पर सेकंड बनाया 5/18 से गुना। दूरी के नीचे दूरी, स्पीड के नीचे स्पीड, कितने टाइम में करती है भाई? 18 सेकंड में। लीजिएगा दोस्त, देख लीजिए सभी बच्चे, अब बताइए, स्पीड के नीचे स्पीड, टाइम के नीचे टाइम और दूरी के नीचे दूरी। जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो टोटल कितनी दूरी को तय करेगी गुरुजी? टोटल वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो भाई खुद की लंबाई कितनी आ जाएगी उसकी सर? 18 से 18 काटा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 9×5 = 45। 450 मीटर की है भाई आपकी वो रेलगाड़ी। कितने की है दोस्त? वो 450 मीटर की है वो रेलगाड़ी। समझ गए दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, जब यह एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब यह एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल कितनी दूरी को तय करेगी गुरुजी? जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, P4 प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी के नीचे कितनी दूरी आ गई भाई? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। चाल कितनी है मेरे दोस्त? वही 90 है। अगर मीटर पर सेकंड बनाओगे तो कितने से गुना करोगे? 5/18 से। कितने टाइम में? कितने टाइम में दोस्त? आप बोलोगे सर 65 सेकंड में, तो गुना में कर लिया आपने 65। लीजिएगा भाई सोल्व कीजिएगा। लीजिए भाई देखिए ध्यान से। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको ये सोल्व करना आता है या नहीं आता मेरे दोस्त? जवाब दे दीजिए सभी बच्चे। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, 18 एकम 18×5 450 प्लस पी एज इट इज। हाँ भाई 5×5 = 25, 25×5 = 125, 25 का 150 और 150 और 12 सर 162, 1625। अगर ये 450 यहाँ पर प्लस का वहां पर जाएगा तो मेरे दोस्त माइनस का हो जाएगा। कितना? 450। देखिए 600 में से 400 गया तो 1200, 1225 में से 50 गया तो 1175 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा। 1175 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बताइए क्या परफेक्टली क्लियर हुआ आप सभी का? बताइए भाई मेरे दोस्त क्लियर हो गया क्या? पता है मेरे भाई क्या है, जैसे हमारी 28 दिन 28 मैराथन आई, और आपको पता होना चाहिए 28 दिन 28 मैराथन से पहले हमारी फाउंडेशन बैच चलता था, वो भी 2 बजे। उससे पहले हमारी 20
दिन 20 मैराथन चली, वो भी इसी टाइम पर। मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया मैंने 2 बजे का ही स्लॉट रख रखा है कंटिन्यूटी के साथ। तो अब बाकी अदर्स टीचर्स, बाकी अदर्स प्लेटफॉर्म भी 2 बजे ही मैथ की क्लास चलाने लगे, मानते हो ना। लेकिन बच्चों को पता है मेरे दोस्त अच्छे से कि कहाँ पर एक अच्छा कंटेंट, अच्छी क्लास और अच्छा टीचर मिल सकता है। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। मैं तो ये कहता हूँ भाई, बच्चों के लिए जितना कर सकते हो ना ये टीचर कम्युनिटी कीजिए बच्चों के लिए। चलिए दोस्त, करिए सभी बच्चे और जवाब दीजिए। यू आर द बेस्ट टीचर गुरुजी। चलिए सर, धन्यवाद आप लोगों का। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, क्या कहा आपसे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तो ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्त और मेरे को जवाब दीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 90 मीटर का तो प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की लंबाई एल। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगी दोस्त। तो खुद की लंबाई तो है एल, प्लेटफॉर्म की है 90। चाल कितनी है ट्रेन की? सर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बढ़ाओगे तो 5/18 से गुना। कितने टाइम में दोस्त? आप बोलोगे सर 60 सेकंड में, तो गुना में कर दिया 60। लीजिए भाई, अब कटता हो तो काटिए। 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है भाई, अब बता दीजिए क्या आ जाएगा आपका? सर 6 5 30, 300 हो गया। 300 तिया गुरुजी 900। अब ये बताइए, ये वहां पर गया तो माइनस का क्या आ गया भाई? 810 मीटर की लंबी है ट्रेन। कितने मीटर की है? 810 मीटर लंबाई की है आपकी रेलगाड़ी। अब यह रेलगाड़ी अगर एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बताना है तो 810 मीटर की दूरी को तय करेगी। और कितने की चाल से? सर 54 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड बढ़ाओगे तो गुरुजी 5/18। दूरी बटे चाल कर दी, समय आ जाएगा। अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते, ये स्पीड वहां से हटी और यहाँ पर आ गई, तो डिस्टेंस कितना होता है जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी? तो खुद की लंबाई बटे चाल क्या है गुरुजी दे ही रखी है। तो बताइए भाई, काटिए और सोल्व कर दीजिए। 18 एकम 18 तिया, 3 एकम 3 दूनी 3 साते 0, 5 एकम 5 5 25 और 5 चौका 20। 54 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त ये पार कर देगी। कितने सेकंड के अंदर भाई? 54 सेकंड के अंदर यह रेलगाड़ी उस खंबे को मेरे दोस्त क्रॉस कर देगी। बता दीजिए भाई, क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? लीजिए मेरे दोस्त, करिए इस क्वेश्चन को और मुझे जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। आप लोगों का आंसर फटाफट कीजिए सभी बच्चे। शाइनिंग स्टार गुरुजी आराम कर लो भाई, परेशान तो बड़ा हो रखा हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं इस 28 दिन 28 मैराथन पे एक भी दिन का इफेक्ट पड़ने दूं मेरी वजह से। साफ स्पष्ट बता रहा हूँ दोस्त, समझ गए ना मेरे भाई? चलिए भाई, टाइम ओवर हो चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहा आपके इस क्वेश्चन के अंदर। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करना हो तो इसकी चाल में कितने की वृद्धि कर देनी चाहिए? देखो, एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कितने मिनट लगते हैं भाई? 50 मिनट। अगर इतने की चाल से चलती है और 50 मिनट तक चलती, मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60। अब ये बताइएगा मेरे को, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, क्या कर दिया? स्पीड इंटू टाइम। आपका डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। कटता हो तो काट लो। सर 0 से 0 काट दी, 2 से काटा 3,
2 से काटा गुरुजी 32। लो भाई, और तो नहीं कटता, नहीं कटता तो छोड़ दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 बटे 3। टोटल इतने किलोमीटर की दूरी है। अगर ये 160 बटे 3 किलोमीटर 40 मिनट में कवर करने हो तो भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी को समय से भाग करोगे तो आपकी चाल आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये किलोमीटर और ये मिनट, मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे कितने गुरुजी 60। अब ये बटे के बटे है तो पलट के ऊपर आ जाएगा 160 बटा 3 गुणा 60 बटा 40। लीजिएगा दोस्त, 10 से 10, 3 एकम 3 दूनी 4 एकम 4 चौका, हाँ भाई 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलना पड़ेगा। पहले 64 से चलता था, अब अगर 40 मिनट में तय करना चाहता है तो 80 से चलेगा। तो कितनी चाल बढ़ा देनी चाहिए भाई उसे? 16 किलोमीटर प्रति घंटे उससे अपनी चाल को इंक्रीज कर देना चाहिए। बताइए दोस्त, क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? जवाब दे दीजिए भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। चलो भाई, लीजिए भाई, करिए अगले क्वेश्चन को। चले दोस्त, सिखाया जाए। देखिए दोस्त, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में, 804 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 61 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सुनिए दोस्त, जब एक ट्रेन है, जब एक ट्रेन है, और मैंने ट्रेन का पूरा टॉपिक यूट्यूब पे डाल रखा है, सर्च करके देखिएगा, ट्रेन बाय धर्मेंद्र डागर सर। 6 या 7 क्लास है टोटल। 408 मीटर लंबे पुल को पार करेगी 61 सेकंड के अंदर। तो एक बात बताइएगा मेरे को छोटी सी, जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी 408 का पुल प्लस में ट्रेन की लंबाई एल, 408 प्लस एल की लंबाई को कितने की चाल से, सर स्पीड का पता नहीं लेकिन 61 सेकंड में करती है। ठीक है दोस्त, अब एक बात बताओ, 61 यहाँ पर गुना में, वहां पर जाएगा तो भाग में, तो स्पीड कितनी आ गई? 408 प्लस एल बटे 61। इसी प्रकार से दूसरे वाली लाइन को, दूसरे वाले इक्वेशन को मैं पढ़ता हूं तो क्या मुझे सेम डाटा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल देखने को मिलता है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर यही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है तो जब एक बोर्ड को क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को तय करेगी। अरे ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन इतनी लंबी आई और इसे क्रॉस करके जाएगी तो खुद की लंबाई को तो तय करेगी। स्पीड का पता नहीं लेकिन सेकंड कितनी लेती है सर? 27। ये 27 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर आएगी तो दोस्त भाग में। ट्रेन की लंबाई बतानी है तो ट्रेन की लंबाई कितनी मान रखी है मेरे दोस्त? एल मान रखी है, तो एल की वैल्यू निकाल करके बता दीजिए। तो आप क्या करोगे कि गुरुजी ये भी एस के बराबर, ये भी एस के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो 408 प्लस एल बटे 61 बराबर एल बटे 27। लीजिए दोस्त, अब बताइए, ये 61 वहां पर गया तो गुना में, तो 61 एल हो गया, ये 27 यहां पर आया तो गुना में, 27 की एल से हुई तो 27 एल प्लस 27 की गुना 408 से करोगे तो 7 8 के 56, 7 चौका 28, 2 आठे 16, 2 चौका 8, कितना आ गया भाई? 6, 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11,016। अगर ये 27 एल यहाँ प्लस का वहां जाएगा तो मेरे दोस्त गुरुजी माइनस का। लीजिएगा दोस्त, 11,016 कितने के बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसको वहां पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सर माइनस का, तो कितना बचेगा भाई? एल 4 3, गुरुजी 34 एल बचेगा। देख लीजिए भाई और बता दीजिए क्या परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी का? फटाफट बताइए भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, कटता हो तो काट दो मेरे भाई। आप बोलोगे सर 2 से काटा 17, 2 से काटा 2 पांजे 10, 2 पांजे 10 ना जाने के 0, 2 आठे 16, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 300 समथिंग। अच्छा 17 तिया 51, कितना बचा भाई? 4 0, 17 दूनी 34,
17 चौका 68। एल की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई? 324 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी फोर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया मेरे दोस्त? डी फोर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, फटाफट बताइए। क्लियर हो गया सभी का? चला जाए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। बता दो भाई, अगर यहां तक का आप सभी बच्चों का क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, लीजिए। करिए भाई दोस्त फटाफट और जवाब दीजिए। बताओ भाई क्लियर हो गया क्या दोस्त? बता दो भाई। देखिए दोस्त, टाइम ओवर करते हैं और क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो है वही आपका बेसिक वाला, जो मैं आपको सभी क्वेश्चंस में ये सिखाता हुआ आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी सिखाता हूँ, डायरेक्टली भी सिखाता हूँ। देखिए 260 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड लेती है। तो सबसे पहले मेरे को इस बात का जवाब दे दो कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? गुरुजी स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है? आप बोलोगे गुरुजी स्पीड इनटू टाइम होता है। तो फिर मेरे को इस बात का जवाब दीजिएगा आप सभी बच्चे। आप बोलोगे गुरुदेव क्या? पेशेंस रखिए भाई, वो भी बताएंगे क्या और क्या नहीं। ठीक है दोस्त, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी तो टोटल कितने डिस्टेंस को कवर करेगी? खुद की लंबाई को कवर करेगी। खुद की लंबाई क्या मान ली? एल। खुद की लंबाई को एस की स्पीड से 23 सेकंड में पार करती है मेरे दोस्त। देख लीजिए, एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को 23 सेकंड में पार करती है। तो जब एक सिग्नल को क्रॉस करेगी रेलगाड़ी तो खुद की लंबाई को तय करेगी 23 सेकंड में। तो भाई रेलगाड़ी की चाल का पता नहीं, तो स्पीड के नीचे स्पीड और लंबाई मान ली एल और टाइम दे रखा है 23 सेकंड। अगर वो रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है, पुल को पार करने में, पुल कितने मीटर का है दोस्त? 260 का। तो 260 मीटर का पुल और एल की ट्रेन की लंबाई है और एस की स्पीड से कितना सेकंड का समय ले रही है? 49 सेकंड का। तो गुणा 49 मेरे दोस्त। ये 23 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर आएगा तो भाग में, तो एल बटा 23 करोगे तो ये किसके बराबर गुरुजी? एस के। अगर ये 49 वहां पर गुणा में, यहाँ पर आएगा तो भाग में, तो 260 प्लस एल बटे 49 करोगे तो किसके बराबर गुरुजी? एस के। अब मेरे को ये बात का जवाब दो आप सभी बच्चे, ये भी एस के बराबर, ये भी एस के बराबर, दोनों एस एस के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे क्या मेरे दोस्त? बता दो आप सभी बच्चे। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे गुरुजी। एल बटे 23, 260 प्लस एल बटे 49। ये 49 यहाँ पर भाग में, यहाँ पर आएगा तो गुणा में, 49 एल। ये 23 वहां पर जाएगा तो गुणा में। अब देखिएगा एल के साथ होगी तो 23 एल हो जाएगा, लेकिन 23 की गुणा 260 से होगी तो जिस प्रकार से आप करते हो उसी प्रकार से सिखा देता हूँ। 3 छेका 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 से करोगे तो 0, 2 छेका 12, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आ जाएगा दोस्त? 0 8 9 5। टोटल 49 एल होगा आपका कितना भाई गुरुजी? 5980 के बराबर। 23 यहाँ पर आया तो कितना बचेगा गुरुजी? 26 एल। देख लीजिए भाई 26 एल कितने के बराबर सर? 5980 के बराबर। कटता हो तो काट दो भाई। आप बोलोगे सर 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे गुरुजी 13 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है भाई, 2 नीमा 18, 2 नीमा 18 और 0 भाई। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 0। तो एल की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 230 मीटर। 230 मीटर की आपकी रेलगाड़ी है। देख लीजिए भाई, ये आपका फुल बेसिक फुल डिटेल मेथड है मेरे दोस्त आप लोगों की नजरों के सामने। और मुझे जवाब दे दीजिए, क्या परफेक्टली क्लियर हो गया क्या?
अब सिखाता हूं मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को करने के लिए। ये तो आपका फुल डिटेल हो गया, सीख लिया होगा सभी ने। अब सुनिएगा एक बेहतरीन अप्रोच। जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करने में कितने सेकंड का समय ले रही है? 23 सेकंड का दोस्त। ठीक है। जब रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे को ये बताइए, यहां पर रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है? एल मीटर, और यहां पर एल प्लस 260, मतलब यहां पर रेलगाड़ी को 260 मीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है फिर? गुरुजी 26 सेकंड का टाइम लग रहा है। अगर रेलगाड़ी को 260 मीटर ज्यादा तय करने में 26 सेकंड लगते हैं तो 26 एक कम 26, 26 एक कम, तो भाई रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी एक सेकंड में 10 मीटर जा सकती है। अगर खुद की लंबाई को 23 सेकंड में करती है तो एक सेकंड में 10, तो 23 सेकंड में कितनी दूरी को तय करेगी भाई? 230 मीटर को। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए मेरे दोस्त और जवाब दीजिए। क्या परफेक्टली क्लियर हुआ आप सभी का? फटाफट बता दीजिए भाई। बताओ भाई फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर यहां तक का आप लोगों का क्लियर हो गया होगा तो। ठीक है दोस्त, मैंने मान लिया। जो आप फरमाइश करने लगे हुए थे उस फरमाइश को मान लिया है। सो ट्रिक अच्छी है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब सुनिएगा सभी बच्चे, मैं यहाँ पर पेट में जबरदस्त पेन होने के साथ भी आज मैंने ऑफलाइन वगैरह कुछ नहीं ले रखा दोस्त, क्योंकि सुबह से ही जबरदस्त दिक्कत चली हुई है। टैबलेट वगैरह ले चुका हूँ। वो देसी इलाज नहीं होता है जैसे गांव में माँ वगैरह बताती है कि हाँ नमक के साथ अजवाइन वगैरह की फाकी बना के लो, या मेथी और नमक वगैरह मिला करके लो, ये सब कुछ इनो वगैरह सब कुछ। ठीक है। पता नहीं यार क्या पेन है, इन्फेक्शन हो गई या क्या हो गया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाने लगा हुआ हूँ और उसी शिद्दत के साथ पढ़ाने लगा हूँ। बस थोड़ी बहुत एनर्जी, हिमांशु सिंह आपकी फरमाइश सुन ली गई है भाई। ठीक है। उसी एनर्जी से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उतना लाउडली, उतना जिस प्रकार से जी जान डाल देता हूँ आपके अंदर, उस प्रकार से चीजें करने में थोड़ा सा कम एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन सिखाने में उतना ही मेहनत करने लगा हुआ हूँ। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी बेकार लगती है कि मुझे लाइक करने के लिए भी आपको बोलना पड़ता है। अगर सेशन आपको शानदार और बेहतरीन लगते हैं तो बिना कहे सेशन को मेरे दोस्त लाइक किया करें। आपके एक एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, हकीकत में जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे काबिलिय तारीफ है उसके प्रति, मानते हो? और आपके एक एक बच्चे के लाइक से और शेयर करने से ही ये सेशन हर बच्चे तक पहुंच पाता है, जो बच्चा वास्तविकता में इसके लिए भटक रहा होता है कहीं कहीं पर, जो क्या पता कहां पर जाकर पढ़ रहा है। उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर आरजी स्टेट एग्जाम पर 28 दिन 28 मैराथन चली हुई है और वो रेलवे के लिए रामबाण है। तो उस बच्चे तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ आप काम कर सकते हो दोस्त, और कोई नहीं कर सकता। समझ गए ना मेरे भाई? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। करिएगा भाई, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में? एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए दोस्त, मैं डायरेक्ट ही बताता हूं क्योंकि फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, फॉर्मूले से भी बता दूंगा आप बोलोगे तो। 140 प्लस एल, 140 मीटर का प्लेटफॉर्म, एल की ट्रेन की लंबाई, इतनी दूरी को एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में भाई? 15 सेकंड में। जबकि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म और एल है ट्रेन की लंबाई, कितने सेकंड में करती है भाई? 27 सेकंड में। पूछा क्या है? ट्रेन की रफ्तार क्या होगी? देखिएगा कितने प्यार से सिखाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पर 15 सेकंड लग रही है, लेकिन यहां पर कितने सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है सर? 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है। यहां पर एल एल सेम है, यहां 140 और यहां पर है 180। कितनी ज्यादा दूरी है दोस्त? 40 मीटर। अगर 40 मीटर ज्यादा दूरी तय करने में 2 सेकंड लगते हैं तो 1 सेकंड में कितना टाइम लगता है सर? 20 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई मेरे दोस्त 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो किससे गुना कर दोगे? 5/18 से, या 18/5 से गुरुजी, 18/5 से। 5 से काटोगे 4, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी किलोमीटर के अंदर चाल आ जाएगी। इससे बेहतरीन तरीका आपको इस धरती पर अपने भारत देश में तो मिल नहीं सकता। ठीक है भाई, बता दीजिए।